नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये अभी के करंट अफेयर्स हैं और अभी के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो BWF पैरा बैडमिंटन प्लेयर अवार्ड मनीषा रामदास ने जीता। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? तो वो न्यूजीलैंड। तो टोबैको लॉ क्या होता है? टोबैको लॉ धूम्रपान से संबंधित एक कानून है, जिसे न्यूजीलैंड ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास किया है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करे हैं? तो सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं भारत में? टोटल 7 केंद्र स्थापित करे हैं संस्कृति मंत्रालय में। तो इससे आपको एक चीज़ और पता चल रही है कि भारत में एक संस्कृति मंत्रालय भी है, अगर आपको नहीं पता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर जो हमारी है उसे और जारी रखा जाए और मोटिवेशन भी बना रहे। आगे देखते हैं, भारत और किस देश की सेना के बीच काजिंद 2022 अभ्यास आयोजित किया गया? तो काजिंद जो है वो कजाकिस्तान के साथ अभ्यास आयोजित किया गया। तो आप यहाँ पे काजिंद देख सकते हैं और यहाँ पे कजाकिस्तान देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता? तो वो मनु भास्कर ने स्वर्ण पदक जीता। आगे देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी 2023 में 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एशियाई विकास बैंक ने लगाया, क्योंकि अगर आप इसी को लेके बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज होती हैं, उनका अलग अलग अनुमान होता है। तो सारे अनुमान आपको देख के जाने हैं, खाली एक के भरोसे नहीं बैठना है। आगे देखते हैं, दिव्या टीएस ने महिलाओं की एयर पिस्टल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल जीता है। दिव्या टीएस नाम है। आगे देखते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो वो इसरो ने किया है। हाइपरसोनिक मतलब जो बहुत तेज चलती हैं। भारत और किस देश के बीच में राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है? तो वो भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने ही लड़ाई करके पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलवाई थी। तो ये दोनों देश राष्ट्रीय विजय दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का मंजूरी दी है? तो वो है 1,206 लाख करोड़ रुपए। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएनएल घाटे में चल रहा है और बीएसएनएल जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की कंपनी है। तो जब गवर्नमेंट की कंपनी घाटे में जाती है, चाहे वो एलआईसी हो चाहे बीएसएनएल हो, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट देती है अपनी तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट के बैंक ही क्यों ना हो या आरबीआई हो। तो बीएसएनएल को भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 1,206 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। ये राहत पैकेज है जिसका यूज बीएसएनएल करेगी खुद को आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, किस शहर में पीएम मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाई थी? वो है पांडुचेरी में या पुडुचेरी। तो पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता ही होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास नाम याद रखिए, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। आगे, संयुक्त राष्ट्र की 10वीं सील्स फ्लैगशिप पहल में किस भारतीय पहल को शामिल किया गया? तो वो नमामि गंगे को शामिल किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी ये 10वीं फ्लैगशिप पहल है, इसमें अलग अलग देशों से अलग अलग पहल जो करी जाती है उन्हें शामिल किया जाता है। तो भारत से इसमें नमामि गंगे मतलब गंगा की सफाई के लिए जो पहल की गई उसे शामिल करा गया। आगे देखते हैं, किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया? वो है असम। किस राज्य के अपरिकोट को जीआई टैग दिया गया? वो है लद्दाख। तो तंदूर रेड ग्राम के लिए असम और अपरिकोट के लिए लद्दाख। किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो वो भारत। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये भी काफ़ी चर्चा में भी बना था। आपने अगर न्यूज़ देखते होंगे आपको पता होगा कि परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण भारत ने सफलतापूर्वक किया है। आगे देखते हैं, किसने महिलाओं को 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? वो है चाहत अरोड़ा। आगे देखते हैं, गुजरात राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो विधानसभा के अध्यक्ष, सारी विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, सबके नाम। तो गुजरात राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? शंकर चौधरी। किस देश ने परमाणु संकलन सफलता की औपचारिक घोषणा की है? वो अमेरिका ने। ये परमाणु संलयन की सफलता अमेरिका को मिली है, उसने औपचारिक मतलब, वैसे तो बाकी कंट्रीज को भी मिली है लेकिन अमेरिका ने लिखित मतलब ऑन पेपर कर दिया है। औपचारिक का मतलब ये समझिए। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो ओलंपियाड भारत में होता है, मतलब दुनिया भर में होता है अगर आपको पता हो, में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। तो इसमें बेसिकली साइंस से जुड़ी चीजें, नए इनोवेशन, नए आइडियाज को रखा जाता है, जिसमें छात्र नए आइडियाज रखते हैं और फिर उस हिसाब से उन्हें मेडल दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लॉन्च पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वो हैं विक्रम संपत। ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, भारत में अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया गया? तो अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण ओडिशा में पूरा किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण पूरा हुआ था। ये अभी क्वेश्चन आया था ऊपर कि भारत ने करा और कहाँ करा? वो ओडिशा ने। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? वो है भुवनेश्वर। आगे देखते हैं, डेनमार्क देश की नए प्रधानमंत्री कौन बने? वो है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो वो डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा आप नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन के भी प्राइम मिनिस्टर देख के जा सकते हैं। किस राज्य की खुबानी को जीआई टैग दिया गया? वो है लद्दाख। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक माने माइनॉरिटी दिवस कब मनाया जाता है? वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो अल्पसंख्यक 2022 की थीम रखी गई है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिए, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट। तो यहाँ पे फोर की जगह फॉर होगा, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों के लिए। किसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लॉन्च की? तो वह है आरबीआई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपने इसका ऐड भी देखा होगा टीवी में। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो। कोसोवो एक कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री जो यूक्रेन के बगल में है, जो अभी तक यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं थी। आप जैसा कि जानते हैं यूरोपियन यूनियन में अभी यूक्रेन भी शामिल नहीं है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो कोसोवो ने उसमें शामिल होने की अभी बात करी। इसके अलावा फिनलैंड और स्वीडन ने एक साथ नेटो में शामिल होने की बात करी है, जो अभी तक शामिल नहीं थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड के पद से किसने इस्तीफा दिया है? वो अभी इस्तीफा दिया है विनय चोलेटी ने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।